तो भाई CHSL के पेपर तो आपके स्टार्ट होने वाले हैं 12 नवंबर से। और जो स्लॉट फिलिंग का नया सिस्टम इस बार इन्होंने SSC ने निकाला है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो पहले मैं ये बता देती हूँ कि स्लॉट कैसे बुक होएगा। बहुत ही सिंपल है, आपको SSC की साइट पे जाना है और SSC की साइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। उसके बाद आपको माय एप्लीकेशन करके दिखेगा लेफ्ट साइड बॉटम में। ठीक है, माय एप्लीकेशन पे जाओगे तो CHSL बैंक के नीचे लिखा दिख जाएगा कि बुक योर स्लॉट्स। उसमें अपनी डेट फिल कर देना, तो जो सी भी डेट आपको कंफर्टेबल हो। फिर गेट स्लॉट डिटेल्स पे जाके अपनी शिफ्ट चूज कर लेना स्टेट की। तो बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से आपकी शिफ्ट चूज हो जाएगी। और एक रिकमेंडेशन मेरी ये रहेगी कि जल्दी जाके शिफ्ट बुक कर लो, क्योंकि मैंने अभी चेक करा था थोड़ा टाइम पहले, तो काफी सारी डेट्स थी जो ऑलरेडी बुक हो गई थी, जैसे संडे वगैरह ऑलरेडी बुक हो चुके थे। तो एंड में ऐसा ना हो कि आपको अपनी मर्जी की शिफ्ट ना मिले, तो पहले ही जाके अपनी कर लो अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, देरी करने की बजाय। और शिफ्ट स्टार्ट होने वाली है 12 नवंबर से। कुछ मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ज्यादा स्टार्टिंग की शिफ्ट मतलब ना प्रेफर करो, जिससे कि आपको एक आध रिव्यू मिल जाए पहले, उसके बाद आप एग्जाम देने जाओ। तो बिल्कुल ही 12 तारीख की शिफ्ट या 13 तारीख की शिफ्ट अवॉइड करना। बाकी अगर आपको कंफर्टेबल हो तो क्या ही कह सकते हैं। और एक मैं बता देती हूँ वो पैटर्न कि किस क्वेश्चन के, किस टॉपिक के कितने कितने क्वेश्चन, क्या क्या वेटेज आती है CHSL में। तो पहले रीजनिंग की बात करूं तो भाई जो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है और उसके 4 क्वेश्चंस के अराउंड आते हैं। अच्छा, लेवल सबका इजी टू मॉडरेट रहता है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट लेवल नहीं आता इसमें। ठीक है, रीजनिंग में अपना नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग के क्वेश्चन आते हैं कि पेपर को फोल्ड करके कट करा तो किस तरीके से दिखेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस है, वर्बल रीजनिंग है, कोडिंग डिकोडिंग है, वेन डायग्राम आता है, मिसिंग नंबर्स आते हैं सीरीज टाइप में हो गए, फिगर्स और नंबर क्लासिफिकेशंस, सिंबॉलिक ऑपरेशंस आते हैं। रीजनिंग में कुछ आपका इस तरीके का पैटर्न रहता है और ये सब कुछ इजी टू मॉडरेट है। प्रैक्टिस करते हो, तैयारी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आ जाते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन आता है 5 नंबर का। 5 नंबर का ऊपर आपके 5 क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रीहेंशन के, 5 क्वेश्चन आते हैं आपके क्लोज टेस्ट के। ठीक है, पैरा जंबल्स आते हैं, एरर स्पॉटिंग, एरर ढूंढने होते हैं और सही चीज बतानी होती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इडियम्स और फ्रेजेस आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी OWS आते हैं आपके, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, फोनीम्स। ये कुछ नए टर्म्स होते हैं जो बहुत बच्चों ने नहीं सुने होते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो सबको पता होता है, पर होमोनाइम्स, फोनीम्स ये सब भी आते हैं। और अगर इस पर अलग से वीडियो चाहिए तो अलग वीडियो बना दूंगी कि होनीम्स और कि होमोनाइम्स और फोनीम्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या कैसे इनको पहचाने। फिल इन द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन आता है। इंग्लिश में कुछ इस तरीके का पैटर्न रहता है आपका, सब कुछ नॉर्मल। इंग्लिश भी आपकी इजी टू मॉडरेट ही रहती है CHSL में। फिर GS में आपका हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन तक आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 4 क्वेश्चन तक आते हैं, इंडियन पॉलिटी से 4 क्वेश्चन तक आते हैं, स्टैटिक जीके आती है 4-5 क्वेश्चन की, ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमिक्स आती है और करंट अफेयर आता है। ठीक है, तो टोटल ये हो जाते हैं आपके 25 नंबर, जिसमें हिस्ट्री लगभग 5 नंबर की रहती है, साइंस टेक्नोलॉजी से भी 4 क्वेश्चन रहते हैं, इंडियन पॉलिटी से भी 4 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से भी लगभग 4 क्वेश्चन रहते हैं, ज्योग्राफी से 3, इकोनॉमिक्स से भी 3, करंट अफेयर से लगभग 2 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 25 मार्क्स का बन जाता है। लेकिन GS का लेवल थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड ही होता है, मतलब अगर एक प्रॉपर एनालिसिस देखा जाए इसका। और फिर बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स में आपका अलजेब्रा आता है, 4 क्वेश्चन लगभग अलजेब्रा से आते हैं। अच्छा, अर्थमेटिक में जैसे रेशियो प्रोपोर्शन आ गया, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ये सब आ गया, ये सब नंबर सिस्टम वगैरह मिला के ये सब मतलब 8 क्वेश्चन इसके आते हैं। ठीक है, अलजेब्रा के 4 क्वेश्चन तक मान लो आप, ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन तक, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री के लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिस्टिकल चार्ट जो होता है उसके 2 क्वेश्चन आते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस के भी 2 क्वेश्चन तक आते हैं। तो लगभग एक एनालिसिस है ये
25 नंबर का आपका ये मैथ हो गया, ये इसमें जो रीजनिंग है, जो इंग्लिश है और जो मैथ है, वो सब इजी टू मॉडरेट ही रहता है। जो डिफिकल्टी आपको फेस करनी पड़ती है वो आती है जीएस में। जीएस में थोड़ा सा ये लेवल हाई की तरफ चला जाता है, थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो जाता है। बट जैसे जैसे अब एग्जाम शिफ्ट स्टार्ट होएगी तो उसके भी रिव्यू लेके आऊंगी, जिससे आपको एग्जाम का और अच्छा आइडिया मिल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है। बल्कि मैं तो ट्राई करती हूँ कि क्वेश्चंस भी मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चंस आए थे, पर बच्चों को याद नहीं होते, पर जितने याद होते हैं उतने मैं आपके आगे लेके आती हूँ क्वेश्चंस को भी। तो बिल्कुल स्टार्टिंग की शिफ्ट मत भरना, कुछ दिन बाद की शिफ्ट भरोगे तो बेनिफिशियल रहोगे कि पता लग जाएगी आपको कि भाई किस तरीके का पैटर्न दे रहा है CHSL। और यही था, बाकी अपनी तैयारी करो और जल्दी जाके शिफ्ट बुक कर लो, कभी ऐसा ना हो बाद में शिफ्ट ना मिले अपने मनपसंद की, फिर दुखी होना पड़े। और अपनी अपनी शिफ्ट, जो भी जिसने शिफ्ट लिया उसको कमेंट में मुझे बताना कि किसने कौन सी शिफ्ट बुक करी है अपनी, ठीक है। बाकी सबको ऑल द बेस्ट। इस पे नई नई वीडियोस आती रहेगी, CHSL के भी रिव्यू आ जाएंगे और क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मेरी तरफ से जितनी हेल्प हो सकती है वो मैं पूरी करने वाली हूँ, ठीक है। और दैट्स इट।